बोलते ना वो रश था एक किड में कि हाँ 17 साल की उम्र में मैं लाखों कमाऊंगा। भाई कोई नहीं कर रहा है ये काम। मेरी मॉम ने मुझे बहुत बोला कि पैसे के पीछे मत भाग, पैसा आएगा तेरे पास, सिर्फ पेशेंसली काम कर, एकदम लीगली काम कर। फिर मैंने इंडियन मार्केट में वो जो मैंने पैसे लिए थे दोस्तों से और घर वो मैंने सब डुबा दिए थे। मेरा अकाउंट जीरो हो गया था, फिर माइनस में था मैं कुछ 3-3.5 लाख। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया था ट्रेडिंग में? ऐसा एक चैलेंज मुझे आया था 2023 और 2024 का जो ईयर था, ये मेरे लिए बहुत टफेस्ट है। मतलब मैं जो कमा रहा हूँ, हमें समझो, मतलब मैंने जैन में कमाए 2-2.5 लाख, फैब में उससे डबल जा रहा था। तो उस समय तो मुझे मेरे बड़ी बहन से इतना प्रेशर आया था ना, इतना मतलब बोलते ना, मुझे ऐसा बोल देता कि तू ट्रेडिंग छोड़ ही दे। पर मैंने नहीं, मैंने ना मुझे ट्राई करने दो और 1-2 साल और। मैंने बहन ने मुझे इतना प्रेशर बना दिया था ना कि नहीं तू अभी मत कर। मेरे को कुछ नवंबर अक्टूबर में प्रॉप से पे आउट आने लग गए थे। छोटे मोटे पे आउट्स मैंने ले लिए। फिर दिसंबर में मैंने 3-4 बड़े पे आउट्स टॉप स्टेप से, फिर फॉर ट्रेडर्स से, ऐसे बड़े पे आउट्स निकालना चालू किया, ब्लूबेरी फंडिंग से, ऐसे बड़े पे आउट्स मेरे आने लगे। तो यार ट्रेडर्स को कवर करते करते हम आ चुके हैं हमारे खुशहाल भाई के पास, और ही इज़ द यंगेस्ट इन द क्लब। और इनकी जो ट्रेडिंग की जर्नी है वो भाई सारे लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है, जस्ट बिकॉज इन्होंने अपनी ट्रेडिंग करियर में बहुत ही अर्ली स्टेज में सब कुछ अचीव कर रखा है। और उसके साथ साथ क्या स्ट्रगल रहे, लाइक बाकी सारे लोग ऑब्वियसली एक टाइम के बाद जाकर उन्हें लॉसेस होते हैं, उनकी ट्रेडिंग जर्नी बाद एक टाइम के बाद जाकर बिल्ड होना स्टार्ट होती है। और फिर वो भी कहते हैं कि भाई टाइम के साथ तो हर कोई कर लेता है, बट जो जल्दी करता है उसमें कुछ ना कुछ तो अलग होता है। तो देखते हैं इनकी जर्नी में ऐसा क्या अलग था, इन्होंने क्या ऐसा अलग किया जिससे इन्हें ट्रेडिंग में जो भी अचीव कर पाए, जिस भी स्टेज पर हैं, वो कैसे पहुंच पाए। तो खुशहाल भाई कैसे हो आप? मैं एक नंबर हूँ, मज़ा आया अभी टेफ क्लब में। और मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2022 में, जब मैं 10वीं के बोर्ड्स क्लियर कर रहा था मेरे। हाँ। क्योंकि तभी ऐसा कोविड का सीजन चल रहा था, हम लोग कोविड वाले थे, हम लोग ना पढ़ाई कर रहे, कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसा था कि कुछ करना है आगे जाके, कि ये अभी जो क्राइसिस देखे हमने इस साल हमारे फैमिली ने, तो उससे नहीं करना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए, इनकम अच्छी होनी चाहिए, एक सेल्फ बैकअप होना चाहिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकअप होना चाहिए था। तो फिर था कि कुछ ऐसा करे। फिर इंस्पिरेशन थी कि वो स्कैम 1990 की मूवी देखी थी। तो था कि हाँ ऐसा शेयर मार्केट में कोई करे, क्योंकि तब मैं जहाँ पे रहता हूँ मुंबई में, बांद्रा में, वहाँ पे ऐसा शेयर मार्केट की बातें कोई करता ही नहीं है। अभी जैसे कि आजकल कोई फॉरेक्स की बात नहीं करता, वैसे शेयर मार्केट की तभी कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सीरियस लेके इस पे बात करता हूँ। फिर बेसिक जैसे हर कोई सीखना होता तो 2 चीज़ ही आजकल के लिए, गूगल और यूट्यूब। तो मैंने गूगल से शुरू किया था, वहाँ पे सीखा कि कैंडल्स क्या होती है, पैटर्न्स क्या होते हैं, उनके वो फोटोज निकाल के दीवारों पे चिपकाना। फिर यूट्यूब से ट्रेडर्स को फॉलो करके उनकी जर्नी देखना, उनसे कैंडल स्टिक सीखना, फिर SME EMI जो बेसिक लेवल्स पे था वो सब सीखना स्टार्ट किया। फिर मैंने थोड़ा फंड घर से उठाया था, मतलब बेसिक लेवल पे 50 to 60,000 दो इंडियन मार्केट में ऑप्शंस में कर सकूं ऐसा। इंडियन मार्केट से स्टार्ट किया? हाँ मैंने इंडियन मार्केट से शुरू किया। मेरा 3 साल मैंने इंडियन मार्केट किया है। फिर मैंने दोस्तों से भी उठाए थे पैसे कॉलेज के, फिर मैंने किया। फिर तभी मैं कर रहा था, इंडियन मार्केट भी कर रहा था और मेरा इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा भी कर रहा था, क्योंकि घर वालों ने बोला कुछ पढ़ाई भी कर ले। तो मैंने इंटीरियर डिजाइन का डिप्लोमा भी कंप्लीट करा। फिर डिप्लोमा कंप्लीट करते करते 1 साल हो गया था। फिर मैंने इंडियन मार्केट में वो जो मैंने पैसे लिए थे दोस्तों से और घर वालों, वो मैंने सब डुबा दिए थे। मेरा अकाउंट जीरो हो गया था, फिर माइनस में था मैं कुछ 3-3.5 लाख। ठीक है। फिर मैंने सोचा कुछ बड़ा करना है। फिर मैंने जॉब्स में अप्लाई किया। मैंने फ्रीलांसिंग की, बांद्रा में ही की थी, एक सोवा डिजाइन ऐसी कंपनी थी, मैंने वहाँ से ही शुरुआत की थी मेरी करियर की, जो इंटीरियर डिजाइनिंग की थी। वहाँ मैंने शुरुआत की, वहाँ मेरी सैलरी बेसिक लेवल पे थी 40 तक की। ठीक है, सैलरी थी। फिर मैं फ्रीलांसिंग भी कमा रहा था। फिर तो उसके साथ में जो छोटा छोटा कैपिटल 10,000 12,000 का कैपिटल से मैं इंट्राडेटिंग स्विंग ट्रेडिंग होल्ड करने लग गया। फिर ऐसे ही चलता रहा 2023 2024 2025, इनकम बढ़ती गई, मैं मेरी करियर में आगे बढ़ता गया। फिर मैंने जॉब से मुझे बोर होने लग गया, क्योंकि मैं जॉब पसंद नहीं हूँ, क्योंकि मेरे डैड भी फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं जॉब में नहीं इंटरेस्ट रख रहा था तभी। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा कुछ बड़ा करते। तो ऐसे ही एक्सपो में इवेंट्स में जाता था। तो मनी एक्सपो एक इवेंट होता है मुंबई में, 2025 में उस एक्सपो में मैं भी था। तब वहाँ मैंने ग्रो और जीरोधा के साथ काम करने के लिए पार्टनरशिप ब्रोकरिंग के साथ काम करना था हमारा। पर तब मुझे सिर्फ ग्रो ने अप्रोच किया। फिर हमारा जो प्लान था मेरी टीम के साथ, क्योंकि मैंने इंडियन मार्केट सीखते सीखते NSM एग्जाम्स भी क्लियर कर चुका हूँ अभी तक। 3 एग्जाम में क्लियर कर चुका हूँ, डेरिवेटिव्स NSE वो सारे एग्जाम में क्लियर कर चुका हूँ। तो मैं अभी BSc में भी काम कर रहा हूँ करेंटली। तो मैंने ग्रो के साथ एक स्टार्टअप लॉन्च किया था 915 ट्रेड्स नाम का, जो वेब टर्मिनल है, ट्रेडिंग व्यू जैसा ही है।
पर सारे फीचर्स अभी के लिए फ्री है। आप आपका खुद का फंक्शन बना सकते हो। अभी जिसके पास बड़ा सेटअप नहीं है उनको लैपटॉप में ही सब कुछ चाहिए, पोजीशंस, चार्ट्स, तो सब उसमें एक ही में हमने करवा के दिखाया है। एपीआई है, बॉट सिस्टम, एआई एजेंट, जो भी आजकल नीड है हमने 2025 से लेके अब तक 1 साल में वो सब बिल्ड करके उसमें रखा है। फिर 2025 में ही मैंने जैन या फैब में फॉरेक्स ट्रेडिंग में एंटर किया। फिर 6 मंथ तक मैं प्रॉफिट कर रहा था, क्योंकि तब मेरे पास नहीं थे $100-200 डालने, रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि उस समय $100 बहुत बड़े लग रहे थे कि मैं 10,000 डाल रहा हूँ एक ट्रेड में, मैं नहीं ले सक रहा। तो मैंने प्रॉप ट्रेडिंग चालू की। फिर मैंने इंस्टा पे विराज भाई, ऋषि भाई और स्नेहा मैम, पर स्नेहा मैम और ऋषि भाई से मैं ज्यादा कॉन्टेक्ट में था। मैं उनके ही रील्स में देख रहा था कौन से प्रॉप फर्म्स को ट्रेड करना चाहिए, कैसे पे आउट आने चाहिए। फिर स्नेहा मैम के यूट्यूब के वीडियोस, वही सब देख के मैं प्रॉप ट्रेडिंग में एंट्री किया। फिर इवेंट हुआ था मुंबई में ट्रेड कनेक्ट, फिर उसमें मैंने स्नेहा मैम से और अच्छे से कनेक्ट करके ट्रेडिंग में और अच्छा कैसे कर सकते हैं प्रॉप में वो जाना। फिर मेरे को कुछ नवंबर अक्टूबर में प्रॉप से पे आउट आने लग गए थे। छोटे मोटे पे आउट्स मैंने ले लिए। फिर दिसंबर में मैंने 3-4 बड़े पे आउट्स टॉप स्टेप से, फिर फॉर ट्रेडर्स से, ऐसे बड़े पे आउट्स निकालना चालू किया, ब्लूबेरी फंडिंग से, ऐसे बड़े पे आउट्स मेरे आने लगे। फिर मैंने अभी अकाउंट मैनेज भी करता हूँ बहुत लोगों का, फॉरेक्स में दुबई के क्लाइंट्स हैं मेरे, मैं उनके अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ। फिर इंडियन मार्केट में भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनका अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ। और अभी मेरा करंटली भी एक बड़ा फंड में फॉरेक्स में खुद का बड़ा फंड है जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसे ही जर्नी है। अभी आगे बहुत सारे प्लान है इंटरनेशनल, लेट्स सी कैसे चलता है। तो ये तो यार जर्नी थी आपकी। अभी आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि स्टार्टिंग में आपने जब स्टार्ट किया था दोस्तों से पैसे उधार लिए थे। अभी खुद के पैसे लॉस करना और दोस्तों के पैसे, उधारी वाले पैसे लॉस करना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, पर पता है कैसा था, जो मेरे 4 ही दोस्त थे मतलब अभी के लिए, तो मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, स्कूल फ्रेंड्स है, मतलब सुमंदार हो गया, अनिकेत, ये 2-3 है, शुभम हो गया, ऐसे मेरे स्कूल फ्रेंड्स एकदम क्लोज फ्रेंड। इनसे मैं पैसे लेता हूँ ना, वो मुझे पता है वो मुझे नहीं मांगेंगे, कभी ना कभी उनको दे दूंगा, चलेगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनसे लिए थे मैंने, ऐसे ऐसे किसी बड़े लोगों से नहीं लिए थे, एकदम क्लोज फ्रेंड जिससे मैं रोज डेली मिलता था उस समय। कोविड में मिल लिया, फिर 10वीं के एग्जाम्स, कॉलेज के टाइम से डेली जो मिलना होता था, क्योंकि वो लोग कॉलेज आते थे, मैं कॉलेज जाता था नहीं, मैं कॉलेज में एंट्री नहीं लिया, मैं घूमता था फिर उसके साथ। तो उन्हीं से पैसे लेके मैंने ट्रेडिंग किया। फिर वो उन लोगों का करियर में थे, तो मैं बोला मैं जॉब भी करूँ, तो मैंने इंटीरियर भी काम किया था, ऐसे करके उनसे ही पैसे लिए। पर वो भी 6 महीने से ज्यादा टिके नहीं मेरे पास। बोलते ना वो रश था एक किड में कि हाँ 17 साल की उम्र में मैं लाखों कमाऊंगा, भाई कोई नहीं कर रहा है ये काम। मेरी मॉम ने मुझे बहुत बोला कि पैसे के पीछे मत भाग, पैसा आएगा तेरे पास, सिर्फ पेशेंसली काम कर, एकदम लीगली काम कर, कोई भी ब्लैक बिजनेस मत कर कि जिससे बाद में जाके हमें या तुझे प्रॉब्लम हो। इसलिए मैंने 6 महीने बाद वो छोड़ दिए, मतलब ये पॉज लिया था, क्योंकि मेरे को चाहिए था बड़ा फंड, मेरे को बड़े फंड से ट्रेड करने का ये आया था। तो मैंने बड़े फंड्स अरेंज किए, जॉब करके, पैसे करके, फिर ग्रो करके, कंपाउंडिंग सीरीज भी मैंने की है। ऐसे ही करके मैंने फंड्स को बड़ा करते रहा, और अभी भी वही मेथड यूज कर रहा हूँ फॉरेक्स में भी और इंडियन में भी। और इसके साथ साथ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो ट्रेडिंग में आते हैं, जैसे बेसिकली हम देख रहे हैं कि यूथ ही आ रहा है अभी ट्रेडिंग में, फॉरेक्स तो सब यूथ, कॉलेज वाले सब आ रहे हैं। हाँ, तो अभी जो भी बंदा कॉलेज से आता है ट्रेडिंग में, उसके पास ऑब्वियसली फंड तो नहीं रहता, नहीं होता है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स की एक मेंटालिटी भी रहती है साथ साथ कि यार जॉब नहीं करना, फ्रीडम चाहिए। अब आपने करी है जॉब से पैसा, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे, कैसे जॉब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है जॉब? देखिए, मैंने ट्रेडिंग में एक ऐसी चीज सीखी ना कि हमेशा लाइफ में एक बैकअप होना चाहिए। आज भी मैंने ना एक बैकअप अकाउंट बनाया जिसमें मैं नहीं टच करता हूँ। कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो, मुझे कुछ खुद को भी गिफ्ट करना तो भी मैं उस अकाउंट को नहीं हाथ लगा रहा हूँ आज तक, क्योंकि मैंने वो फैमिली के लिए बैकअप रखा है कि कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम, आजकल पता नहीं चलता, कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो बैकअप अकाउंट हर किसी का होना चाहिए। अभी वो आपके हिसाब से आपको कितना लगना है। अभी उसी दिन अपना TLF में फाइनेंस में एक लेक्चर हो गया, तो उस हिसाब से एक मिनिमम अमाउंट अपने पास होना चाहिए। फिर अपने पास लाइफ के लिए भी होना चाहिए, फिर आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी ऐसा होना चाहिए जिसपे आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे हो। तो वैसे ही मैंने 2024 में स्टार्ट की थी, एक अकाउंट ओपन किया जो मेरे फैमिली को आज तक नहीं पता है। जितना भी कमा रहा हूं 20% उसमें जाता है। फिर ऐसे करके उस बैकअप अकाउंट को स्ट्रॉन्ग करो। अभी जो यूथ आ रहा है, मैं तो उसी को यही बोलूंगा कि आप कॉलेज कर रहे हो, इधर भी पार्ट टाइम जॉब कर लो, 15,000 हो गया, 20,000 हो गया, आ रहा है, बस हो गया। उसमें से 5,000 का एक अकाउंट खरीद लिया $50 में, बाकी के 15,000 सेव कर लो, अपने एक्सपेंसिव मैनेज कर लो उसमें से, क्योंकि आज के कॉलेज वालों को घूमना पसंद है बहुत, तो वो एक्सपेंसिव मैनेज कर लो, पार्ट टाइम जॉब कर लो, फुल टाइम करने की भी जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे कैफेज है जो पार्ट टाइम जॉब दे देते हैं, नाइट शिफ्ट हो गया, मॉर्निंग शिफ्ट हो गया, डे शिफ्ट हो गया। ऐसी जॉब करके छोटी सी अर्निंग कर लो, उनको ग्रो करो, कंपाउंड करो, बड़े रिस्क मत लो। छोटा अकाउंट बनाओ $100 का, जिसमें से $5 रिस्क लो, $15 का प्रॉफिट। मैंने भी ये स्टार्टिंग में किया है 2-3 महीना,
पर मैं ऐसा हुआ कि मेरे को रिस्क लेने में बहुत पसंद है। मैंने कभी कभी फुल कोड भी किए अकाउंट में, प्रॉप अकाउंट्स में फुल कट किए और डायरेक्ट बफर करके पैसा निकाला है। तो मैं यही बोलूंगा कि पहले बैकअप अकाउंट बनाओ, इसमें कम से कम तुम अभी समझो मंथली 3 अकाउंट भी ले रहे हो प्रॉप अकाउंट में $100 के, तो तुम्हारे पास $1000 बैकअप होना चाहिए। क्योंकि इफ तुम्हारे 3 में से 2 अकाउंट तो तुम चला रहे हो, एक तुम उसको भी बैकअप रख लो। इफ तुम्हारे 2 जाए तो तुम और 2 पाई कर सकते हो $1000 से, और उसी में तुम्हारा बाकी का घर का खर्चा हो गया, कुछ भी हो गया, वो चल सकता ऐसा। और उसके साथ साथ जैसे ट्रेडिंग में अभी तो जर्नी बहुत स्मूथ दिखी हमें, जिस तरह आपने बताई, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत रहे होंगे। बहुत रहे। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया था ट्रेडिंग में, जो जिससे निकलने में समझो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई? ऐसा एक चैलेंज मुझे आया था 2023 और 2024 का जो ईयर था, ये मेरे लिए बहुत टफेस्ट ईयर था। मतलब मैं जो कमा रहा हूँ, हमें समझो, मतलब मैंने जैन में कमाए 2-2.5 लाख, फैब में उससे डबल जा रहा था, और ऊपर से फैमिली प्रेशर। मेरी जो बड़ी बहन है ना, उसको मतलब पता ही ट्रेडिंग नहीं आती, मतलब पता है नहीं पता, मुझे आज तक नहीं पता चल रहा है, उसे ट्रेडिंग नहीं करना है, वो आज तक रिस्क लेना नहीं सीखी। वो आज भी समझो उसके सैलरी, फिर जो भी पैसे कमा रही है वो घर पे दे रही है हाथ में मॉम के, और बाकी सारा पैसा सेव कर देती है, वो खुद को भी ज्यादा खर्चा नहीं कर देती है। तो ऐसा है, वो मतलब रिस्क लेने से डरती क्यों है या मुझे नहीं पता। पर वो जो साल था 23 से 24, वो मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि मैं पहले ही कॉलेज जा रहा था, फिर मैं डिप्लोमा में जॉब कर रहा था, वो मैं पूरा दिन साइट पे काम कर रहा था, मैं इंटीरियर डिजाइन का, तो मैं साइट पे था पूरा दिन। तो वहाँ पे मेरे हेल्थ इशू, फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, उससे डबल नेक्स्ट मंथ में 4 लाख गवा रहा हूँ। हाँ, तो मेरा कैपिटल अच्छा खासा था, मैंने बनाया था एक, पर वो जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। वो यार मेरे लिए बहुत टफ था। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए जिसमें मेरे पैसे ही नहीं हाथ में, मेडिकल कंडीशन हो गई, फैमिली की कंडीशन आ गई, मेरे हाथ में पैसे ही नहीं थे। और वो यार ऐसा था ना कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम भी हो गया था उसमें। वो थोड़ा पर्सनल था, तो वो बहुत बड़ा स्कैम था। तो उस समय तो मुझे मेरे बड़ी बहन से इतना प्रेशर आया था ना, इतना, मतलब बोलते ना, मेरे ऐसा बोलते था कि तू ट्रेडिंग छोड़ ही दे। पर मैंने नहीं, मैंने ना मुझे ट्राई करने दो और 1-2 साल और। मेरे बहन ने मुझे इतना प्रेशर बना दिया था ना कि नहीं, तू अभी मत कर, मत ही कर। पर तो भी मैं छुप छुप के वो कर रहा था। तो मेरे लिए वही सबसे टफेस्ट था कि मेरे फैमिली ने मुझे जब सपोर्ट नहीं किया कि जब मुझे सपोर्ट चाहिए था, तो मेरा वही सबसे बड़ा पॉइंट था। और सर मोस्ट ऑफ द लोगों की फैमिली नहीं करती है ट्रेडिंग में सपोर्ट, नहीं वो भी करती तब है। जब आप पैसे नहीं कमा रहे हो ट्रेडिंग से। हाँ, तो ये तो मेंटल बैटल तो रहती है हमेशा फैमिली के साथ। नहीं, पर अभी मुझे फुल सपोर्ट मिल रहा है, मेरे बड़ी बहन से भी मिल रहा है, मेरी मॉम से भी मिल रहा है, फैमिली से मिल रहा है, फ्रेंड्स से भी मिल रहा है। मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं कि ब्रो तू बहुत अच्छा कर रहा है, जो इस एज में कर रहा है। हम इस एज में हमारे माँ बाप के पैसे खर्च कर रहे हैं, कॉलेज की फीस, इस पे उस पे, और तू खुद के सपने खुद के दम पे पूरा कर रहा है। तो वो बहुत खुश है कि हाँ भाई तू कर, हम तेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से अब क्या देख रहे हो ट्रेडिंग में और क्या अचीव करना है? अब मैंने 2 प्लान्स तो तैयार ही है। एक तो मेरा जो स्टार्टअप है उसे एक बहुत बड़े लेवल पे बनाने जा रहा हूँ। अब मैं इसी बात थोड़े बाद बैंगलोर जा रहा हूँ मेरे गुरु के साथ काम करने के लिए। फिर मेरा पुणे में भी ऑफिस का प्लान चल रहा है, क्योंकि मैं पुणे में मेरा IT सेक्टर में थोड़ा बहुत अभी ग्रोथ दिखा रही है, तो उसी के तरीके मैं वहाँ पे ग्रोथ कर रहा हूँ। और फिर मैं दुबई शिफ्टिंग का भी प्लान चल रहा है, क्योंकि दुबई में अभी तो जो ट्रेडर्स है पैसा कमा रहे हैं वो सब दुबई में, क्योंकि दुबई में जो ट्रेडर्स है ना, अपॉर्चुनिटी आपको कुछ चल के आ रही है। ऐसा भी नहीं आपको दुबई जाके ट्रेडिंग के लिए कुछ करना पड़ रहा है, सब कुछ आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, सब कुछ ऐसा है। तो मेरा भी प्लान यही है कि ये साल मैं दुबई में बहुत तगड़ा पोजीशन पे बैठूं और 915 को भी इस लेवल पे पहुंचा दूं ना कि मैं ना रहूं तो भी वो चल रहा है। और मेरे जो क्लाइंट्स है इंडियन मार्केट के, BSC NSE ब्रोकर्स है, उनको कभी भी इंडियन मार्केट में पॉइंट ना, क्योंकि अभी जो सेटअप मैंने बना के दिया है 915 को, वो क्राइसिस में भी चल रहा है, बैरिश मोड में भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी किसी की स्ट्रेटेजी होती है सिर्फ जब मार्केट माहौल बना रहा है तभी चल रहा है। मैंने ऐसा उसको बनाया है मेरे 4-5 स्ट्रेटेजीज के साथ, उसको रोटेट करके उस सिस्टम को मैं रन करवा रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं उसी को दोनों पे फोकस हूँ कि मैं खुद एज अ दुबई ट्रेडर तैयार हूँ और मेरे स्टार्टअप को एक बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ, बस। तो यार यही थी अपने खुशहाल भाई की स्टोरी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, किस तरह आपने स्टार्टिंग में लॉस करके रिकवर किया अपने आप को, और अभी आप अच्छी खासा कर रहे हो ट्रेडिंग में। देखते हैं यार, चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेडर की तरफ और उनकी स्टोरी जानते हैं।